हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है जैक कंप्यूटर इन्फोटेक वीकली चैलेंज नंबर 2। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज टू इंटीजर्स एंड प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑन सेपरेट लाइंस। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको जो इनपुट है ना, उसमें आपको दो चीजें दी है। एक तो आपको लेंथ दी है और एक आपको विड्थ दी है ना। और आपको क्या प्रिंट करना है, एक तो आपको एरिया प्रिंट करना है उस रेक्टेंगल का, और एक आपको पेरीमीटर प्रिंट करना है। और ये दोनों जो चीजें है वो सेपरेट लाइंस में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मैथ्स में सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, राइट? इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होती है और रेक्टेंगल की कुछ विड्थ होती है, बरोबर? तो मेरे को दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो मेरे को एरिया फाइंड करना है और एक मेरे को पेरीमीटर फाइंड करना है, बरोबर? तो एरिया कैसे मिलता है अपन को? एल इंटू डब्ल्यू से। और पेरीमीटर कैसे मिलता है? 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू से, राइट? ऐसा फॉर्मूला होता है मैथ्स में। तो बस क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको इनपुट है ना, आपको दो चीजें इनपुट लेनी है, एक तो एल और डब्ल्यू। और ये जो दोनों चीजें है, ये दोनों चीजें कैसी है? ये दोनों चीजें इंटीजर है। फिर आपको प्रोसेस करना है। किस चीज का प्रोसेस करना है? आपको दो चीजें प्रोसेस करनी है, एक तो एरिया प्रोसेस करना है और एक पेरीमीटर प्रोसेस करना है। और उसके बाद आपको आपको आउटपुट क्या करना है? आपको दो चीजें आउटपुट करनी है, एक तो एरिया आउटपुट करना है और एक पेरीमीटर आउटपुट करना है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा आपका प्रोसेस रहेगा, ऐसा आपका कोड रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन सी के कोड के बारे में। तो देखो, क्वेश्चन क्या है कि आपको इनपुट लेना है एल और डब्ल्यू को, ठीक है? तो मैं पहले इनपुट लिखता हूँ। तो अपन सी में इनपुट कैसे लेते हैं? सबसे पहले अपन दो वेरिएबल बनाएंगे, एल और डब्ल्यू नाम के। फिर उन दोनों वेरिएबल को क्या कर लेंगे? स्कैन कर लेंगे। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। सबसे पहले एल को स्कैन कर लो और फिर डब्ल्यू को स्कैन कर लो। खत्म, इनपुट हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद अपन क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस कैसे करेंगे? अपन को दो चीजें चाहिए ना, एरिया और पेरीमीटर। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया एरिया नाम का, और मैंने एक वेरिएबल बनाया पेरीमीटर नाम का, बरोबर? अभी एरिया कैसे मिलता है? एल इंटू डब्ल्यू से। और पेरीमीटर कैसे मिलता है? 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू से। तो प्रोसेस भी हो गया। और फिर लास्ट में क्या करूंगा? लास्ट में मैं आउटपुट करूंगा। तो आउटपुट कैसे करते हैं अपन? प्रिंट एफ से। प्रिंट एफ से आउटपुट करते हो ना। तो सबसे पहले मैंने किसको प्रिंट कर लिया? एरिया को प्रिंट कर लिया। और उसके बाद मैंने किसको प्रिंट कर लिया? पेरीमीटर को प्रिंट कर लिया। बात समझ में आ रही है? सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। एल और डब्ल्यू बनाएंगे, फिर उसको इनपुट लेंगे। फिर क्या प्रोसेस करेंगे अपन? एरिया को प्रोसेस करेंगे और पेरीमीटर को प्रोसेस करेंगे, और फिर एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट कर लेंगे। अभी देखो, ध्यान क्या रखना है, ये जब आप प्रिंट कर रहे हो तब इधर आपको स्लैश एन लिखना पड़ेगा। स्लैश एन क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज ये जो दोनों चीजें हैं ये अलग अलग लाइंस में, राइट? तो अगर आपको सेपरेट लाइंस में चाहिए तो आप क्या लिखोगे? स्लैश एन। तो इसका कोड करते हैं फटाफट। तो देखो, मेरे पास एक ये जैक कंप्यूटर डॉट सी नाम की फाइल है, तो इसमें कोड करेंगे अपन stdio.h इंट मेन। ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? दो वेरिएबल को इनपुट लेंगे, ठीक है? तो इनपुट कैसे लेते हैं अपन? पर स्कैन एफ से। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। सबसे पहले एल को ले लो और फिर डब्ल्यू को ले लो। फिर अपन दो चीजें निकालेंगे, एक तो एरिया निकालेंगे और एक पेरीमीटर निकालेंगे। एरिया कैसे मिलता है मेरे को? एल इंटू डब्ल्यू से। और पेरीमीटर कैसे मिलता है? 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू से। खत्म। और फिर दो चीजों को प्रिंट करेंगे, एक तो अपन प्रिंट करेंगे एरिया को, और एक अपन प्रिंट करेंगे पेरीमीटर को। पेरीमीटर। ठीक है। डन, इतना ही कोड है, सिंपल ही है, कुछ ज्यादा है नहीं। अभी देखो, मेरा टर्मिनल चल नहीं रहा कुछ कारण सर। तो मैं ना ये सीपीएच यूज कर रहा हूँ। इधर आप है ना टेस्ट केस बना सकते हो। तो टेस्ट केस कौन से अपने पास? 5 10 7 7 12 4। ठीक है। तो पहला टेस्ट केस है 5 10, फिर दूसरा टेस्ट केस है 7 7, और दूसरा है 12 4। तो इसको रन करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि, अच्छा, ये कई बार है ना, ये भी नहीं चलता। हाँ, 5 10 में आपका आंसर क्या आएगा? 50 30, 49 28 और 48 32। तो आप चेक कर सकते हो तीनों आउटपुट आपके मैच हो रहे हैं, राइट? तो ये आपका कोड है। अभी अपन बात करेंगे सी प्लस प्लस के कोड के बारे में। तो सी प्लस प्लस में कोड कैसा होगा? तो वही मैंने जो आपको अप्रोच बताई इसकी, सबसे पहले इनपुट लेंगे। तो इनपुट किस किस को लेना है? एक तो एल को लेना है और एक डब्ल्यू को लेना है। तो अपन सी इन कर लेंगे एल और डब्ल्यू को, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपन प्रोसेस करेंगे।
तो प्रोसेस कैसे करेंगे, दो चीजें निकालेंगे, एक तो एरिया निकालेंगे और एक क्या निकालोगे आप, पेरीमीटर निकालोगे। ठीक है, एरिया कैसे मिलता है, एल इंटू डब्ल्यू से, और पेरीमीटर कैसे मिलता है, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू से, सिंपल। ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। आउटपुट अपन कैसे करते हैं, सी आउट से। सबसे पहले किसको प्रिंट करोगे, एरिया को। उसके बाद किसको प्रिंट करोगे, पेरीमीटर को। अभी देखो ध्यान क्या रखना है आपको, कि जब आप एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट कर रहे हो तो ये अलग अलग लाइन में आनी चाहिए, राइट। एरिया अलग लाइन में आना चाहिए, पेरीमीटर अलग लाइन में आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे अपन, तो जब एरिया को आप प्रिंट कर लोगे उसके बाद अपन क्या लिख देंगे, एंड एल। एंड एल मतलब लाइन एंड हो गई, मतलब इसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट होगी, राइट। तो ऐसा कुछ आपका कोड रहेगा। तो इसको फटाफट कोड करते हैं अपन। तो मेरे पास ये जैक कंप्यूटर डॉट सी पी पी नाम की फाइल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयो स्ट्रीम, हाँ, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन, और उसके अंदर दो वेरिएबल बनाएंगे, एल डब्ल्यू। उसको इनपुट ले लो। फिर दो चीजें निकालनी है मेरे को, एक तो एरिया निकालना है और एक पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे मिलता है, एल प्लस, सही है ना। हाँ, अभी दो चीजों को मेरे को प्रिंट करना है, एक तो एरिया को प्रिंट करेंगे और एक इसको प्रिंट करेंगे, पेरीमीटर। खत्म, इतना ही क्वेश्चन। सिंपल ही कोड है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। तो इसको रन करते हैं। अपने टेस्ट केस कौन से 5 10 7 7 12 4। तो मेरा टर्मिनल चल नहीं रहा, तो मैं ना ये सीपीएच को यूज कर रहा हूँ, दिख रहा है ये सीपीएच नाम का, सीपीएच जज नाम है इसका। ओके, तो क्रिएट प्रॉब्लम। सबसे पहले 5 10, उसके बाद 7 7, और उसके बाद 12 4। तो रन करते हैं इसको। 5 10 में आपका आंसर क्या आएगा, 50 30, 49 28, 48 32। बरोबर, सही है ना, चेक कर लो आप, सेम ही आंसर आ रहा है। तो ये आपका कोड रहेगा। अभी अपन डिस्कस करेंगे जावा का कोड। तो क्वेश्चन कैसा है कि आपको इनपुट लेना है सबसे पहले, राइट। किसको इनपुट लेना है, एक तो एल को इनपुट लेना है और एक डब्ल्यू को इनपुट लेना है, लेंथ और विड्थ को। तो इनपुट कैसे करते हैं जावा में अपन, स्कैनर क्लास से। तो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। सही लिख रहा हूँ ना, हाँ। अभी सबसे पहले किसको इनपुट लेंगे अपन, एल को, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, करेक्ट। और फिर अपन किसको इनपुट लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, डब्ल्यू को इनपुट लेंगे, राइट। तो इनपुट हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस में अपन क्या कर रहे हैं, अपन दो चीजें निकाल रहे हैं, एक तो एरिया निकालेंगे और एक पेरीमीटर निकालेंगे। तो एरिया कैसे मिलता है, एल इंटू डब्ल्यू, और पेरीमीटर कैसे मिलता है, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, करेक्ट। और उसके बाद अपन क्या कर लेंगे, आउटपुट कर लेंगे। तो जावा में अपन आउटपुट कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सबसे पहले आप एरिया को प्रिंट कर लो और फिर आप पेरीमीटर को प्रिंट कर लो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, किसको प्रिंट करेंगे, पेरीमीटर। खत्म। तो ये आपका कोड रहेगा। ध्यान क्या रखना है आपको, प्रिंट एलन लिखना है, प्रिंट मत लिख के मत आना। प्रिंट एलन क्यों लिखा अपन ने, बिकॉज ये जो आपका आउटपुट है ये आपको अलग अलग लाइन में चाहिए, राइट। तो इसलिए अपन प्रिंट एलन लिखेंगे, ताकि एरिया के बाद प्रिंट मतलब न्यू लाइन आ जाए, राइट। इसलिए अपन ने प्रिंट एलन लिखा। इसको कोड करते हैं फटाफट। तो मेरे पास ये जावा नाम की फाइल है, तो इसको कोड करते हैं psvm। ठीक है, एक तो एल और एक डब्ल्यू है, स्कैनर क्लास, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले एल को इनपुट लेंगे और फिर डब्ल्यू को इनपुट लेंगे। हाँ, फिर दो चीजें निकालनी है, एक तो एरिया निकालना है और एक पेरीमीटर निकालना है। एरिया कैसे मिलता है, एल इंटू डब्ल्यू। पेरीमीटर कैसे मिलता है, एल प्लस डब्ल्यू। खत्म। फिर दो चीजों को प्रिंट करना है, एक तो एरिया को प्रिंट करेंगे और एक इसको प्रिंट करेंगे, पेरीमीटर। खत्म। तो ऐसा आपका कोड रहेगा। और अगर आप चाहते हो तो ये जो एस सी है ना, इसको क्लोज भी कर सकते हो आप। तो ये भी अच्छी बात है, ये जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना है इसको क्लोज कर दो। तो मेरा टर्मिनल चल नहीं रहा, इसलिए मैं ना ये सीपीएच को यूज कर रहा हूँ, आप भी इसको यूज कर सकते हो। तो देखो अपने जो इनपुट है वो कौन से हैं, 5 10 7 7 12 4। तो इधर आप डायरेक्ट लिखो 5 10, एक तो 7 7 और एक 12 4। तो इसको रन कर दें। तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 30, 49 28, 48 32। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, सेम ही आंसर आ रहा है और अलग अलग लाइन में भी आ रहा है। तो ये अपना कोड
चल गया, डन, खत्म। अभी फाइनली अपन एक कोड करेंगे पाइथन का। तो अप्रोच क्या है अपन की, आपको इनपुट करना है, प्रोसेस करना है और आउटपुट करना है, राइट। तो इनपुट किस किस चीजों को करना है, आपको दो चीजों को इनपुट करना है, एक तो एल को लेना है और एक डब्ल्यू को लेना है। अभी पाइथन में इनपुट आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हैं, राइट, या तो फिर आप मैप वाला यूज कर सकते हो, राइट। मैप में ऐसे करते हैं ना, करेक्ट। तो दो चीज इनपुट लेते हो। अभी पता कैसे चलेगा कैसे लेना है इनपुट आपको, तो आपको है ना, और आपका जो इनपुट है उधर से पता चल जाएगा। आपका जो इनपुट है ना वो अलग अलग लाइन में है, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, इंट इनपुट। आप मैप यूज नहीं कर सकते, आपको इंट इनपुट ही लेना पड़ेगा, बिकॉज वो अलग अलग लाइन में है। अगर स्ट्रेट लाइन में होता तो आप क्या यूज करते हैं, मैप। तो मैं सबसे पहले एल को इनपुट लूंगा, एल इज इक्वल टू इंट इनपुट। फिर मैं किसको इनपुट लूंगा, डब्ल्यू को, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंट इनपुट, खत्म। तो ये इनपुट वाला पार्ट हो चुका है। अभी मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो मेरे को एरिया चाहिए और एक मेरे को पेरीमीटर चाहिए। एरिया कैसे मिलता है, एल इंटू डब्ल्यू से, और पेरीमीटर कैसे मिलता है, टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू से, खत्म। तो प्रोसेस भी हो चुका है। फिर अपन क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। किसको आउटपुट करेंगे अपन, सबसे पहले एरिया को आउटपुट करेंगे और उसके बाद किसको आउटपुट कर लेंगे अपन, पेरीमीटर को, खत्म। इतना ही क्वेश्चन है। अबे देखो, प्रिंट जो है अपना वो ऑब्वियसली सेपरेट लाइन पे ही प्रिंट करता है। मतलब एरिया प्रिंट हो जाएगा, उसके नीचे वाली लाइन में पेरीमीटर प्रिंट होगा, ठीक है, कभी भी साथ में वो प्रिंट नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आपका जो आउटपुट है वो ऑलरेडी सेपरेट लाइंस में ही आएगा, ठीक है। तो इसका कोड करते हैं। तो मेरे पास पाइथन वाली जो ये फाइल है इसमें कोड करेंगे। तो दो चीजें हैं मेरे पास, एक एल है और एक डब्ल्यू है, बरोबर। फिर मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो एरिया चाहिए और एक पेरीमीटर चाहिए। एरिया कैसे मिलेगा, एल इंटू डब्ल्यू से, और पेरीमीटर कैसे मिलेगा, टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू से। फिर एरिया को प्रिंट कर लेंगे और पेरीमीटर को प्रिंट कर लेंगे, खत्म। इतना ही क्वेश्चन है। तो मेरा टर्मिनल चल नहीं रहा, इसलिए मैं ना ये सीपीए जज यूज कर रहा हूँ, आप भी इसको यूज कर सकते हो। क्रिएट प्रॉब्लम। इनपुट कौन से अपने पास, 5 10 7 7 12 4, ठीक है। तो सबसे पहले 5 10, फिर 7 7। अच्छा, अलग अलग लाइन में, ठीक है, ध्यान रखना है, एक लाइन में मत लिखना, अलग अलग लाइन में लिखना, और 12 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 30 49 28 48 32, ठीक है, 50 30, सही है ना। सारे मैच हो रहे हैं। तो ये कुछ आपके कोड रहेंगे। तो आज की वीडियो में अपन ने इनपुट आउटपुट सीखा, प्रोसेस कैसे करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।